Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Fundamental Physical Chemistry. We are studying chemical equilibrium and today we will discuss the characteristics of chemical equilibrium and its types. So what are the characteristics of chemical equilibrium? अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को बड़े तफसील के साथ डिस्कस किया था और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट उस वक्त अचीव होती है जब number of molecules of reactants which are converting into products they become equal to the number of molecules of products converting into reactants. ठीक है, तो उस वक्त स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होती है। तो इक्विलिब्रियम की जो पहली करेक्टरिस्टिक है वो ये है, इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड। तो ये दोनों साइड से अचीव किया जा सकता है बिकॉज केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हों या प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हों, तो ये दोनों साइड से अचीव किया जा सकता है। देयर इज नो अपेरेंट चेंज इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज विद टाइम। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम के दौरान जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं यानी प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, राइट, यानी जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता तो प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर या टेम्परेचर उसमें चेंज आती रहती है। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि फिर जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं यानी टेम्परेचर, प्रेशर या डेंसिटी, तो सिस्टम के टेम्परेचर, प्रेशर या डेंसिटी में कोई अपेरेंट चेंज जो है वो हमें नजर नहीं आती। इट इज डायनेमिक इन नेचर and the velocity in the forward and the reverse directions is the same। ठीक है, तो ये डायनामिक होता है नेचर में। ठीक है, यानी ये ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जो कि मूवमेंट के दौरान हमें अटेन होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे आर चेंजिंग। ठीक, तो इसलिए वेलोसिटी जो होती है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की वो सेम होती है। इसका मतलब वही है कि number of molecules of reactants which are converting into products, this is equal to the number of molecules of products which is converting into reactants. It readjusts with the changing conditions and spontaneously goes back to original state when the disturbing factors are removed। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एक सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। ठीक है, और फिर हम क्या करें कि उसकी कंडीशंस जो हैं वो चेंज कर दें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ने इक्विलिब्रियम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अचीव कर लिया है और हम क्या करें कि टेम्परेचर डबल कर दें। ठीक है, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो सिस्टम अपने आप को रीएडजस्ट करेगा। ठीक है, रीएडजस्ट किस तरह से करेगा कि उसने जो टेम्परेचर की चेंज है उसको एब्जॉर्ब करना है। तो अगर तो इस केस में वो इक्विलिब्रियम इस तरह से अचीव करे कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा, और अगर उसने इस इंक्रीज इन टेम्परेचर को इस तरह से एब्जॉर्ब करना है यानी फेवरेबल है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो रिवर्स रिएक्शन जो है वो तेज हो जाएगा और यहाँ तक कि वो दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव नहीं लेता। ठीक है, तो ये अपने आप को रीएडजस्ट करेगा और इक्विलिब्रियम दोबारा अचीव करेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जो डिस्टर्बिंग फैक्टर है उसको हम रिमूव कर दें, यानी टेम्परेचर जो है वो दोबारा अगर हम 50 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो दोबारा इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाएगा। It is independent of the direction in which the reaction takes place, right? So this is not dependent upon the direction. Equilibrium can be achieved from either side. This is actually the repetition of point number 1. Chemical equilibrium involving gas/gases
is only attained in a closed vessel. Closed vessel जरूरी है gases के लिए, right? A catalyst has no effect on the state of equilibrium. In the presence of a catalyst, the equilibrium state is attained in lesser time. ठीक है, catalyst का equilibrium पे कोई effect नहीं होता. इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर reaction medium के अंदर 10 molecules present हैं और equilibrium उस वक्त establish होता है जब 5 molecules reactants के वो products में convert हो जाएं. तो इसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. कैटलिस्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेगा. ठीक है, यानी हर दफा इक्विलिब्रियम जो है, व्हेन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, देन इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, तो कैटलिस्ट ये कर सकता है कि अगर एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, फॉर एग्जांपल, अगर उन 5 मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए 10 मिनट लगते हैं, तो ये हो सकता है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उन 5 मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन के लिए 5 मिनट लगे. ठीक है, तो यानी इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी एस्टैब्लिश हो जाए. ठीक है, लेकिन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो 5 मॉलिक्यूल्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तभी अचीव होनी है. तो कैटलिस्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता. बस ये हो सकता है कि वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इजीली अचीव हो जाए. Okay, so this is very important point. Thermodynamically speaking, a system in equilibrium state has maximum stability and entropy and minimum free energy. So what is this stability, entropy and free energy? These are the terms which are related to thermodynamics, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पर जितनी इंफॉर्मेशन इस सिलसिले में रिक्वायर्ड है वो मैं आपको दूंगी. ठीक है, तो ये जो सिंबल है S, दिस इज यूज्ड फॉर एंट्रोपी. एंट्रोपी जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर जो है ना डिस्टरबेंस को, मैक्सिमम डिस्टरबेंस को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, और ये स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, एक्चुअली कोई सिस्टम जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस में होता है ना उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, और ये नीचे जो सबस्क्रिप्ट में वैल्यूज दी गई हैं, एनर्जी एंड वी फॉर वॉल्यूम. ठीक है, ये एक्चुअली इन फैक्टर्स पे एंट्रोपी को स्टडी किया जाता है. तो और अच्छा, अब जितना कोई सिस्टम ज्यादा डिसऑर्डर होता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है. डिसऑर्डरनेस जो स्टेट है उसको हम मेजर करने के लिए जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो है एंट्रोपी. ठीक है, तो इसलिए जब सिस्टम स्टेबल होगा उसकी एंट्रोपी जो है डेल्टा एस की वैल्यू, चेंज इन एंट्रोपी, वो मैक्सिमम होगी. राइट, जबकि जो फ्री एनर्जी है उसकी वो मिनिमम होगी. ठीक है, फ्री एनर्जी जो है, दिस इज द यूजफुल एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम. ठीक है, इसको हम टेम्परेचर और प्रेशर उस केस में हम कांस्टेंट लेते हैं. फ्री एनर्जी को तो वो सबस्क्रिप्ट में दिए हुए हैं. तो जो सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम में उसकी वो स्टेबल होता है, इसलिए उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है और फ्री एनर्जी जो है उसकी मिनिमम होती है. एक्चुअली क्या है कि सिस्टम जब स्टेबल हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो एज सच कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता. और अगर हम सिस्टम से वर्क लेना चाहते हैं तो हमें सिस्टम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए इस स्टेज में हम सिस्टम से कोई वर्क नहीं ले सकते. एंड इफ वी वांट दैट सिस्टम शुड वर्क, सो वी हैव टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट. और इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करने के देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स which we will study ahead in this chapter. So types of chemical equilibrium. There are two types of chemical equilibrium. Homogeneous equilibria, ये ऐसा इक्विलिब्रिया होगा जिसमें reactants या products जो है they will present in same physical form. Like we have N2O4, this is present in gaseous phase, and we have product 2NO2, this is also present in gaseous phase. तो इस केस में अगर reactants और products के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो हम कहेंगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया. ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है जिसमें एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके
इथाइल एसीटेट और वाटर बना रहा है। एज यू कैन सी reactants and products they are in the same physical state which is liquid. So this is also an example of homogeneous equilibria. Now we have heterogeneous equilibria. As the name indicate, now the reactants and products they are in different physical state. For example, here we have carbon solid, carbon dioxide gas and the product carbon monoxide. यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और इस स्टेट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है एंड इन दिस इक्विलिब्रियम यू कैन सी द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट here is solid and here the physical state of product, for example carbon monoxide, is gas. So this is the example of heterogeneous equilibria. इसी तरह हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें कार्बन सॉलिड है, ये वाटर लिक्विड के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी वाटर गैस बना रही है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया. The mixture of carbon monoxide and hydrogen gas, this is termed as water gas, so you should remember it. So students, this is the end of today's lecture, and in the next lecture we will meet with another topic. Till then, Allah Hafiz.